हेलो एवरीवन, कैसे हाल हैं। आइए आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कटिंग किस तरीके से करनी है। चलिए आपको दिखा देते हैं। हमारा जो गला है यहाँ पर 7.5 इंच का है, तो 8 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है और 6 इंच हमारा गला पीछे का है। लंबाई जो हमारे यहाँ पर 43 है, तो 43.5 इंच का हमने निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से हमें निशान यहाँ पर लगा लेना है। तो गला किस तरीके से करना है चलिए आपको दिखा देते हैं। 3.25 इंच की हमारी यहाँ पर ब्रोडिंग हो जाएगी। हल्के से गले को ऊपर से हम यहाँ पर गोलाई में कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ के ऊपर गोलाई में अच्छी तरीके से गले को कर लेना है। देखिए 8 इंच की जो गोलाई आ रही है हमारी बिल्कुल फिक्स यहाँ पर तैयार आ रही है। इसके बाद में इस कपड़े को हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। 43.5 इंच हमें यहाँ पर कपड़ा तैयार चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कपड़े को कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद में आपको दिखाएंगे किस तरीके से बैक और सामने को एक साथ कटिंग करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रेस कर लेते हैं, जिससे कि हमें कपड़े को कटिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे, किस तरीके से लंबाई का निशान लगाना है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे। बैग हमारी नीचे हो चुकी है और सामने हमारा ऊपर हो चुका है। अब आपको लंबाई का निशान यहाँ पर लगाकर दिखा देते हैं। ऊपर निशान हमने यहाँ पर लगा लिया है। इसके बाद में 43 जो हमारी लंबाई है, तो 43.5 इंच का निशान लगा लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से फिटे से सीधा निशान लगा लेते हैं। निशान हमारा यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। आधा इंच का एक्स्ट्रा निशान हमने लगा लिया है, जिससे कि हमारा अंदर साइड को मुड़कर तैयार हो जाएगा। 6.5 इंच हमारी चेस्ट हो जाएगी। 14 इंच हमारी यहाँ पर कमर हो जाएगी और 21.5 इंच हमारी हिप तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इन निशानों को अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशानों को अच्छी तरीके से लगा लेना है। देखिए निशान लगा लेंगे इस तरीके से तीनों को। इसके बाद में चेस्ट हमारी जो तैयार आएगी, 18 इंच हमारे यहाँ पर चेस्ट जो है तैयार आ जाएगी। यानी कि फिटिंग का जो निशान है वो 18 इंच पर हमें लगा लेना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर कमर पे भी निशान लगा लेना है। कमर हमारे यहाँ पर 15.25 इंच तैयार आ चुकी है। यहाँ पर जो हमारा आ रहा है 18 इंच हमारी बिल्कुल चेस्ट तैयार आ चुकी है। इसके बाद में हिप पर निशान लगाएंगे। निशान इस तरीके से हमें यहाँ पर लगा लेना है। इसके बाद में 1.5 इंच आगे को चाक का निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो चेस्ट यानी कि हिप जो तैयार आ रही है, चलिए आपको लिख कर भी दिखा देते हैं। 18.25 इंच हमारी हिप आ रही है और यहाँ पर जो चाक हैं 18.5 इंच हमें यहाँ पर चाक कर लेने हैं। 2 सूत के करीब हमें चाक भी बढ़ा लेने हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़े का निशान हमने लगाया है नीचे चाक का, इस तरीके से लगा लेना है। कमर पर इसी तरीके से फिटे से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी आपको निशान लगा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर हम 3.25 इंच की ब्रोडिंग हो चुकी है मेरे गले की। तीरा जो यहाँ पर तैयार रखेंगे, 12 इंच का हमारा तीरा तैयार आ जाएगा। तो नीचे भी 12 इंच का निशान हमें यहाँ पर लगा लेना है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिटे को यहाँ पर सीधा रखेंगे, तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में आर्म की गोलाई करेंगे। 2 सूत कंधी गिरा लेंगे। आर्म की इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। आर्म की हमारी यहाँ पर गोलाई हो चुकी है। आर्म आपको नाप कर दिखा देते हैं। यहाँ पर जो हमारा है 9.25 इंच का आर्म यहाँ पर तैयार आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कटिंग करेंगे हम आपको बता देते हैं। सामने की कटिंग करेंगे और जो आपको गोलाई हमने आपको दिखा रखी है, इसकी गोलाई की जड़ में हम यहाँ पर ऊपर साइड में पाइपिंग लगा लेंगे। तो इससे हमारा जो गला है वो ऐसा लगेगा पलट कर आपने बनाया हो डबल पाइपिंग का। तो यहाँ पर जो आर्म की कटिंग है वो आपको ध्यान रखना है। गोलाई में अच्छी तरीके से आर्म की कटिंग आपको कर लेनी है, जिससे कि जो आपका जो आर्म का जो मुड्ढा है वो चढ़ने के बाद में अच्छी तरीके से फ्रेश आ सके। चलिए आपको नाप कर दिखा देते हैं आर्म अब कितना हमारा यहाँ पर तैयार आ रहा है। 9.25 इंच का हमारे यहाँ पर आर्म तैयार आ रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्म की कटिंग कर लेनी है। आपको ध्यान रखना है जहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उस पर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो आपको बैक की भी इसी तरीके से कटिंग यहाँ पर कर लेनी है। ऊपर से आपको मिलाकर कर लेनी है और नीचे से आपको गोले जोड़ छोड़कर करनी है। 1.25 इंच के करीब कर लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गोले कर लेते हैं। अब आपको ध्यान रखना है नीचे तक इसी तरीके से, जैसे सामने की आप कटिंग कर रहे हैं बैक की भी एक साथ आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर लेनी है हमें यहाँ पर बैक और सामने की एक साथ कटिंग। नीचे से भी हमने अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है। देखिए एक साथ कटिंग हमने यहाँ पर कर लेनी है।
निशान यहाँ पर लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद में आपको दिखाएंगे कि बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेंगे। लंबाई जितनी आपकी तैयार है, तो 16 हमारे यहाँ पर लंबाई तैयार है, 16.5 इंच का हमने निशान लगा लिया और 1.5 इंच हमने आगे को मोहरी का निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से निशान आपको लगा लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पर गोलाई नापेंगे कितनी हमारे यहाँ पर तैयार आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारी गोलाई तैयार आ रही है 10.5 इंच की गोलाई तैयार आ रही है। यहाँ पर जो नॉर्मल की गोलाई करेंगे 3 इंच की गोलाई हमें यहाँ पर कर लेनी है। तो यहाँ पर हम जो गोलाई रखेंगे वो 8.5 इंच की गोलाई कर लेंगे तैयार। तो यहाँ पर ने 2 सूत और बढ़ा लिया है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल फिटे से गोलाई में कर लेना है, निशान लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ पर सेक पट्टी से गोलाई कर लेनी है। इस तरीके से गोलाई हो जाएगी हमारी। यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ऊपर साइड से गोलाई जो करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ऊपर साइड से हमें यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। अब आपको इसकी कटिंग कर दिखाएंगे बाजू की किस तरीके से करनी है। जैसे हमने सामने की गोलाई करी थी, आपको ध्यान रखना है बाजू की भी इसी तरीके से आपको गोलाई कर लेनी है। सबसे मेन चीज़ ये आती है, अगर आपने बाजू की गोलाई अच्छी तरीके से कर ली है तो आपका जो आर्मोल है वो अच्छी तरीके से चलने के बाद में फ्रेश आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम गहराई जो करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ध्यान रखना, आपको गहराई आपको ऊपर से 2 इंच छोड़कर आपको गहराई कर लेनी है। तो इस तरीके से आपकी गहराई आ जाएगी, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से मुड्ढा चढ़कर यहाँ पर आ जाएगा। तो सूट हमारा यहाँ पर कटिंग हो चुका है। अब आपको इसकी स्टिचिंग कर दिखाएंगे। सबसे पहले बैक गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको गला कटिंग किस तरीके से करना है, 6 इंच में एक सूत की कम आपको लंबाई का निशान लगा लेना है। 3.25 इंच की आपके यहाँ पर ब्रोडिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लंबाई जो हमारी है 6 इंच का आपको निशान लगा लेना है, उसमें एक सूत आपको कम कर लेना है। तो यहाँ पर गोलाई में हम यहाँ पर बैक का गला की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बैक की गोलाई की अच्छी तरीके से कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक के गले की कटिंग कर ली है। ये हमारा गोला हो चुका है पाइपिंग वाला। इसके गोलाई में हम यहाँ पर जो सूट का गोलाई आएगी उसकी गोलाई की यहाँ पर नाप कर हम इस पाइपिंग के धागे की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पहले, अगर आपको गला छोटा करना है तो इस तरीके से आप पले डाल सकते हैं, नहीं तो आप फुल बना सकते हैं। आपकी जो गोल या ब्रोडिंग जो आ रही है बिल्कुल सही आ रही है। तो यहाँ पर हम इस आपको डालकर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से गला छोटा आप कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जो गला है पूरा फुल रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पाइपिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पाइपिंग बनाकर तैयार कर लेनी है। आपको एक तरीका और बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको जो गला रखकर जो है निशान लगा लेने हैं, जिससे कि आपके दोनों साइड में अच्छी तरीके से गोलाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको गोलाई कर लेनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्रेश। मैंने आपको बताया था पाइपिंग हमने इस तरीके से बना लेनी है, लेकिन हमें जो पाइपिंग वो इस तरीके से नहीं बनानी है। आपको कई तरीके बताएंगे इसमें पाइपिंग बनाने के भी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अच्छी तरीके से सिलाई लगाकर गोलाई में तैयार कर लेते हैं। गोलाई में हमारी जो सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है। देखिए, एक तरीका ये है आपका पाइपिंग लगाने का। आप इस तरीके से भी पाइपिंग लगा सकते हो, लेकिन हमें जो पाइपिंग लगानी है वो किस तरीके से लगानी है चलिए आपको दिखाएंगे। तो ये जो पाइपिंग हम घुमा रहे हैं, आपको सिलाई का ध्यान रखना है। जिस सिलाई पर हमने गोलाई पर सिलाई लगाई थी उसी गोलाई पर आपको इस तरीके से पाइपिंग लगाते चले जाना है गोले में अच्छी तरीके से। आपको ध्यान रखना है जो कपड़ा है आपका एक सारा आपको ध्यान से गोले में रखना है, जिससे कि आपका जो गला है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर जो बनकर तैयार हो जाएगा। जो अंदर के कपड़े की कटिंग है उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लेना है। आपको जो कपड़ा अंदर की साइड का छोड़ना है सिर्फ एक पैर के करीब छोड़ना है, बल्कि आधा पैर के ही करीब आप छोड़ें, जिससे कि जो आपकी जो पाइप है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो अच्छी तरीके से कपड़े को सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। इसके बाद में जो पाइपिंग हमारी आएगी इस तरीके से आ जाएगी। मैंने आपको बताया था जो गला है हमारा वो पलटने के बाद में ऐसा लगेगा जैसे मतलब कि आपने बाहर की साइड को गला बना दिया हो। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद में 5.5 इंच की यहाँ पर हमें ब्रोडिंग रखनी है बैक गले की। तो इस तरीके से 5.5 इंच की गोलाई की आपको ब्रोडिंग कर लेनी है। आपको इसके जो बुकरम की जड़ में जो साइड में जो है सिलाई लगा लेनी है।
जो कपड़ा आ रहा है उसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में कपड़े को हमने कटिंग कर लिया है। तो आपको जो ध्यान रखना है, बीचम बीच आपको इसकी सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि जो इसका बिच आ सके। इसके बाद हम यहाँ पर चारों तरफ इसके गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं अच्छे तरीके से। बुकरम की जड़ में आपको सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि आपको गला पलटने में भी आसानी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, गोलाई में अच्छी तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई देखिए इस तरीके से लगाने के बाद में इसका जो अंदर का कपड़ा रहेगा उसको एक पैर की कटिंग आपको कर लेना है। किस तरीके से करनी है चलिए आपको दिखाएंगे। पहले गोलाई में सिलाई लगाकर आपको तैयार कर लेनी है। तो हमने सिलाई यहाँ पर तैयार कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, इसकी जो कटिंग कर रहे हैं आप आधा इंच के करीब कर लेनी है। तो यहाँ पर कुट के लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें यहाँ पर कुट के लगाकर तैयार कर लेने हैं। अब आपको दिखाएंगे यहाँ पर 18 इंच हमें जुड़ाई कर लेनी है। तो आपको 18 इंच का बीच का निशान लगा लेना है और निशान हम यहाँ पर ऊपर चेस्ट पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर कुट के लगे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है, उन्हीं निशानों पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी आ रही थी 15.25 इंच, तो आपको 15.25 इंच के निशान लगा लेने हैं। तो 15.25 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो निशान हमारे यहाँ पर 15.25 इंच के हो चुके हैं। इसके बाद में आपको हिप का ध्यान रखना है, हिप पर आपको कितने तैयार रखना है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पर बिच। तो बिच कर लेना है हमें। बिच करने के बाद में हम यहाँ पर निशान जो लगाएंगे आपको ध्यान रखना कितना आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा 18.25 इंच यहाँ पर कर लेना है। तो 18.25 इंच हमारा यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में नीचे जो चाक के निशान लगाने किस तरीके से आपको लगाने वो भी आपको दिखाएंगे। तो निशान हमारे हो चुके हैं। तो आपको सेक पट्टी से इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। हल्की सी ऊपर से घुमाओ, जब आपकी चेस्ट की आ जाएगी तो आपका जो सूट है वो फिटिंग में अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान से निशान लगा लेने हैं। इसके बाद में आपको जो सिलाई इनके यानी कि दोनों साइड में लगाकर तैयार आपको कर लेनी है। निशान हमारे देखिए फिक्स लगकर तैयार हो चुके हैं। आपको सिलाई इसी तरीके से लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप जो सिलाई लगाओगे 2 सिलाई लगाना, जिससे कि आप जो फिनिशिंग है और भी अच्छे तरीके से आ सके। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद में चाक को आपको किस तरीके से रखना है या शोल्डर आपको किस तरीके से यहाँ पर डाउन करने हैं चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर को इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद में आपको कच्चा नहीं डालना, बैक साइड में आपको खुला ही रखना है। तो इस तरीके से आपको सिलाई सबसे पहले लगाकर तैयार कर लेनी है। जो आपका पैक का गला आ रहा है उससे 2 सूत करीब हम यहाँ पर हटाकर रखेंगे। गले को आगे को रखेंगे इस तरीके से। इसके बाद में गले को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में आपको 2 सूत के करीब आगे से कंधी जो आपको डाउन कर लेनी है। तो हमने 2 सूत के करीब कंधी आगे से डाउन कर ली है, जिससे कि आपके शोल्डर जो भगेंगे नहीं। आपको एक तरीका और बताएंगे जिससे कि आपका सूट का जो है मुड्ढा उतरेगा नहीं, यानी कि तीरा जो है भगेगा नहीं। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसकी यहाँ पर कर लेते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से कटिंग। आपको ध्यान रखना हल्की सी कटिंग करनी है, लेकिन ऊपर साइड के कपड़े को ही कटिंग करना है, नीचे से इसको आपको छेड़ना नहीं है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसकी कर लेते हैं फ्रेंड्स अच्छे तरीके से कटिंग। और नीचे जो आ रहा है आपको जो किस तरीके से आपको पट्टी चढ़ानी है आपको वो भी आपको दिखा देते हैं। नीचे से हमारा जो बॉर्डर आ रहा था वो आ रहा था कम, आपको उसकी पट्टी चढ़ा लेनी है। तो आपको जो पट्टी कटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है चलिए आपको बता देते हैं। तो 3 इंच के हमें यहाँ पर पट्टी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद में आपको सिलाई लगा लेनी है। दोनों बैक में और सामने में इसी तरीके से आपको लगा लेनी है। लगाने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अच्छे तरीके से। आपका जो दामन की सिलाई जो लगकर तैयार आएगी आपको यहाँ पर कच्चा डाल लेना है। तो 2.25 इंच के करीब यहाँ पर जो हम कच्चे को ऊपर की साइड में यानी कि कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कच्चा वो डलकर तैयार हो जाएगा। नीचे वाले बैक साइड में हम जो कच्चा डालेंगे उसको इकसार कर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कच्चे को तैयार कर लेना है बैक और सामने में। इसके बाद में चाक किस तरीके से निशान लगा लेने हैं
वो भी आपको दिखाएंगे, कितने तैयार रखने हैं वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका जो उरे साइड जो भाग रही है वो इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक साइड कटिंग कर लेनी है। जो आपका जो सूट नीचे से भाग रहा है वो देखिए इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। नोट करना है इस पॉइंट को भी आपको हल्का सा झटक कर आपको इस तरीके से बिछाकर इसका जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरीके से आपको कर लेनी है। अब आपको बता देते हैं इसका जो चाक आपको कितने तैयार रखने हैं। तो सबसे पहले करेंगे बिच हमने कर लिया है 11 इंच का हमारा बिच आ रहा है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर जो 18.5 इंच के चाक तैयार कर लेने हैं। मैंने आपको बताया था जब आप कटिंग करें तो 18.5 इंच का हमें यहाँ पर चाक कर लेने हैं। हमने यहाँ पर 2 सूत के करीब ही बढ़ाया है, तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। इसके बाद में आपको चाक को यहाँ पर फोल्ड कर कर मोड़ लेना है। चलिए किस तरीके से मोड़ना है आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चाक को फोल्ड कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 1.25 इंच का आपका चाक तैयार होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इस कच्चे को डालते चले जाएंगे। दोनों साइड अब हमें यहाँ पर कच्चा डाल लेना है। यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ये जो दूसरी साइड आप मोड़ेंगे हल्की सी ऊपर की साइड को कर लेना, जिससे कि जो आपका जो नीचे का फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है दूसरी साइड से भी आपको इसी तरीके से मोड़ लेना है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, नीचे से जब आप मोड़ रहे हो तो दूसरी तरफ से आपको नाप कर मोड़ना है कि जिससे कि हमारे चाक एक साथ आ सके। तो आपको दिखाएंगे कि बाजू में किस तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है। तो पाइपिंग को आप यहाँ पर बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो लब की सिलाई लगा लेंगे इसकी पाइपिंग की जड़ में, बिल्कुल जड़ में इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि आपकी निखालिस पाइपिंग चमके। तो यहाँ पर एक पैर की आपको कटिंग कर लेनी है पाइपिंग के कपड़े की। तो यहाँ पर हमने जो रखा है उल्टी साइड से हम यहाँ पर निशान जो हमारे आ रहे हैं उल्टी साइड हमारे, और इस तरीके से पाइपिंग को एक पैर की सिलाई आपको लगा लेनी है। इसके बाद में इस तरीके से आपको पाइपिंग पर निशान लगा लेना है, यानी कि फ्रेश कर लेनी है। तो यहाँ पर सीधी तरफ को यानी कि सीधे तरफ को जो मोड़ कर हमारी आ जाएगी, तो पाइपिंग आपको सीधी तरफ को इस तरीके से मोड़ लेनी है और बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा लेंगे पाइपिंग की। मोड़ने के बाद में आपको सीधी तरफ आ रही है। इसके बाद में यहाँ पर अंदर की साइड को जिस तरीके से हमने उल्टी तरफ से निशान यानी कि लगाई थी उसी तरीके से हम यहाँ पर उल्टी तरफ को सिलाई लगा लेनी है। दोनों बाजुओं को तैयार कर लेंगे। इसके बाद में इस तरीके से नखून लगा लेंगे, और जो आपको शुरू में हमने यहाँ पर उल्टी साइड पर आपको लगा कर दिखाई थी, इसी तरीके से आपको उल्टी साइड में यहाँ पर जो कपड़ा हमारा है उसकी यहाँ पर पाइपिंग की जड़ में यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारी इस तरीके से पाइपिंग दोनों बनकर तैयार हो जाएगी। आगे से जो गोलाई है हमारे यहाँ पर 10.5 इंच की गोलाई है। 10.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ पर जो तैयार आ रही है, जो आपने फिटे से निशान लगाया तो उस निशान पर यहाँ पर जो है बाजू को तैयार कर लेते हैं। अब आपको दिखाएंगे यहाँ पर मुड्ढा किस तरीके से तैयार रखना है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर बिच आपको तैयार कर लेना है। बाजू का बिच हो चुका है। अब आपको यहाँ पर मुड्ढा नाप कर दिखा देता है। बिल्कुल हमारा जो है बाजू का एक सार तैयार आ रहा है। बिल्कुल इस तरीके से आपको सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको मुड्ढा जो है चढ़ाकर भी दिखाएंगे किस तरीके से चढ़ाने ना, लेकिन शोल्डर हमारे दूसरी करीब आगे से डाउन है, तो यहाँ पर जो शोल्डर है वो अच्छे तरीके से फैस आ रहे हैं। तो आपको बाजू चढ़ाकर दिखा देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बाजू किस तरीके से चलानी है। तो यहाँ पर जो बैक की गोले का जो गला है उसको यहाँ पर कच्चा डालकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कच्चा है वो अच्छे तरीके से डालकर यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। जो इसकी फिनिशिंग आ रही है ना, अब आपको दिखाएंगे पूरे सूट की जो फिनिशिंग आई किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर जो हमने जो इकसार जो है उल्टी साइड से कर रखा है, अब आपको बाजू को चढ़ाकर यहाँ पर दिखाएंगे। कम से कम 3 सूत के करीब हमें जो मुड्ढे का जो है यहाँ पर जो बाजू है वो सामने में चढ़ा लेना है। तो आपको इस तरीके से सामने साइड में चढ़ा लेना है कम से कम 3 सूत के करीब, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की आपको सिलाई लगाते चले जाना है पूरी बाजू पर, जिससे कि जो आपके गोले तैयार आ जाएगी। अगर आपके बाजू की गोले हल्की सी भी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो आपका मुड्ढा अच्छी तरीके से नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है एक सार आपको दोनों को एक सार आपको सिलाई लगा लेनी है। उससे भी मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, शोल्डर का जो तीरा होता है, ऊपर का जो कंधी होती है, उसकी जो सिलाई होती है बिल्कुल एक सार कुटके पे ही आनी चाहिए। बिल्कुल बीच इसका जो है कुटके पे तैयार आना चाहिए। चलिए आपको वो भी बीच आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारा यहाँ पर एक सारा बीच जो है कुटके पर कुटका आ रहा है।
तो यहाँ पर मैंने बाजू पूरी चढ़ा ली है। पूरी चढ़ाने के बाद में देखिए कोट का जो सिलाई पे बिल्कुल इकसार आ रहा है, तो इससे आपका जो मुड्ढा है वो उतरेगा नहीं और जो तीरा है आपका नीचे को भागेगा नहीं, किसी तरीके से आएगा नहीं, बिल्कुल फिक्स इकसार तैयार आ जाएगा। देखिए बैक साइड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इकसार यहाँ पर हमारी जो है तैयार आ रही है और सामना हमारा उससे भी अच्छा तरीके से गोलाई में आ रहा है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से गोलाई में यहाँ पर आ रहा है हमारा सामना। अब इसमें टिच बटन की पट्टी भी आपको लगाकर तैयार कर लेनी है। चलिए टिच बटन की आपको इस तरीके से पट्टी लगा लेनी है, सिलाई पे आपको लगानी है, आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज़ आपकी यही है, आपको बनने के बाद में सूट इस तरीके से आ जाएगा। फिनिशिंग भी यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छे तरीके से